हो वो काम करो। समझ रहे मेरी बात? जिसमें आपका कल्याण हो, भला हो, उस काम को सुन करके समझ करके करो। आपको यहाँ रोटी का पाठ सुना दिया जाए, सब्जी दाल रोटी सलाद, पेट भर जाएगा तुम्हारा? भरेगा ना? कैसे भरेगा? कैसे भरेगा? तो क्या आपको ये सारी बात खाने से पेट भरेगा? कितने होशियार हैं? यदि पेट खाने से भरेगा और आपको एक शब्द न बोला जाए और आपके समक्ष थाली रख दी जाए, थाली में दाल रोटी चावल सब्जी, और क्या खाते हो? दही। दही खाना चाहिए, दही भी चाहिए। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये चर्चा हो रही है सत्संग। अब सत्य क्या है? सत्य वो है जो आपका स्वरूप है। संसार में दो ही चीज है, एक जड़ है और एक चेतन। तो जड़ क्या है और चेतन क्या है? जो आप संसार में अपनी आंखों से अपनी इंद्रियों के संपर्क में हो, वो सब जड़ है। जड़ का अर्थ होता है माया, माया का अर्थ होता है धोखा। आज है कल नहीं है। और सत्य क्या है? सत्य वो है जो संसार में एक रस रहता है, जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है, संसार को बनाया है, वो सत्य। देखो ये छवि आप देख रहे हैं श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज। आप ये आपने कहीं कोई गुरु बनाया हो, कुछ दे दिया हो, कुछ नहीं, इसकी चिंता नहीं करूं। श्री महाराज जी के सर के ऊपर जितने महापुरुष हैं, सारे विश्व के अंदर जितनी कंट्रियां हैं, आप तो शिक्षित पढ़े लिखे हो, तुम ऐसे तो नहीं कि जी बैल की पूंछ थे और खाने पीने चलो, ऐसा नहीं है। आज इस देश के अंदर नहीं, भारत के अंदर नहीं, सारे विश्व के अंदर जिन महान पुरुषों की पूजा हो रही है, उनका ज्ञान चल रहा है, उनका धर्म चल रहा है, उन सबके मूर्ति स्मृति के रूप में श्री महाराज जी के सर के ऊपर सबके चलने देखो। किसी कंट्री में चले जाओ और अपने समय में, चाहे वो सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था या कलयुग था, कलयुग जो थोड़ी कल का हो, बहुत बड़ा हो गया है कलयुग। सभी महापुरुषों ने इसी ज्ञान को दिया जिनकी छवि है। और आप ये समझते हो जो तो खंडन करते हैं, खंडन आप करते हो, मंडन करते हैं, आरती होती है, सबकी आरती होगी, मत्था टेकते हैं, सबको मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? कि आप जो महापुरुषों ने ज्ञान दिया था, आज इसी ज्ञान को जो श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज हैं, ये मनुष्य के हृदय में ज्ञान करा रहे हैं। अब प्रश्न है जड़ क्या है और चेतन क्या है? अब यहां थोड़ी सी हम इस कड़ी को मोड़ेंगे आपकी तरफ। अब हम अपनी बात नहीं कहेंगे, हम आपकी तरफ कहेंगे। जो आप कहते हो उसका प्रैक्टिकल कर लो, बस वही सत्संग है। क्या कहते हैं हम? आप ये कहते हो तुम पूर्ण, फिर क्या है? परमात्मा। और कुछ आगे याद है मुझे, मैं देख रहा हूं तुम्हारे सबके होठ खुल गए, याद है तुम सबको। तो ये कहा तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर यामी और पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके। हे भारतवासियों, जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। ये सारा संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये सब झूठा है। अच्छा तुम एक बात सुन लो,
मेरी भाषा समझने में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपका शरीर झूठा है कि सच्चा है? आपका शरीर, और इस शरीर से जो पैदा कर रहे हो ये सत्य है। ये जब आपका शरीर झूठा है, अरे झूठा तुम्हारी समझो नहीं आ रहा, झूठा कैसे? बढ़िया मजबूत बॉडी है तुम्हारी, माँ के पेट से मिला, इससे पहले शरीर था तुम्हारा। ये पेट आपको माँ के शरीर से मिल गया, इससे पहले आप थे? आप थे कि नहीं थे? नो थे, आप लोग थे, पर आपका शरीर नहीं था ना। क्या आपका शरीर रहेगा और आप रहेंगे? क्यों? ये जो संसार दिखाई दे रहा है आपको, जिसके लिए कहा कयामत जब भी आएगी जमीन पर जलजला होगा और न होगा बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा। बनाए दोस्त जो साथी न कोई काम आएंगे, और जिन्हें तुम खास कहते हो ये रिश्ते टूट जाएंगे। एक भजन तुम भी गाते हो, जब हम हरियाणा में आते हैं तो गाते हैं, आप तो किसी ने गाया नहीं। क्या गाते हो? कि छोड़ कर संसार जब तू, और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब उनसे नशे में हो। ये सोचो जब संसार छोड़ के जाओगे तुम्हारा कोई साथी है? ये संसार सब कुछ रहेगा पर तुम्हारा साथी फिर किस गरुड़, किस बात का घमंड, किस बात का? इसीलिए और जितना मनुष्य धंधा कर रहा है, एक किस्म कर रहा है, तू पेट भरण की खातिर पाप कमाता निस्दिन, और शमशान में लकड़ी रखकर चिता जलेगी, एक दिन खाक हो जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ। फिर तुम्हारा क्या है? आप हो कौन? ये जो शरीर है, मैं जड़ चेतन की बात कर रहा हूं, इसी पर थोड़ी देर बोलूंगा। और मेरी बात पे किसी को शक हो तो बोल सकते हो, जिन्हें सत्यवचन महाराज जो कह दिया ठीक है दिया। जब ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है, तो ब्रह्म है क्या? और ये जो सुंदर आपको शरीर मिला, पूजनीय भाई जी को कोट कोट प्रणाम वंदन करते हैं, आपको कितनी सुंदर बात बता दी। अब आपका जो शरीर है सबसे ऊंचा है कि सबसे नीचा? सबसे कीमती है कि सबसे सस्ता? इस शरीर की कीमत है कि नहीं? कैसा है? अनमोल। अनमोल किसे कहते हैं जी? अनमोल का अर्थ क्या होता है? सारे शिक्षित पढ़े लिखो। अनमोल कैसा है? मोल नहीं होता। शाबाश, पछाड़ क्यों खा रहा है? अनमोल का अर्थ होता अमान्य नहीं, और मोल माने कीमत। इसका कोई मोल कीमत नहीं। फ्री भी नहीं है। फ्री कैसे नहीं है? भाई ने बता दिया ना। मछली को काट दिया जाए तो बाजार में उसकी कीमत है कि नहीं है? बकरे को काट दिया, उसकी बाजार में रुपया 1.5 रुपया से तो बिकता ही होगा, इतना बिकता होगा ना। 2 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया 6 आना 8 आना, यानी सारी चीज बिकती है बाजार में तोल के। और इस शरीर को काट दिया जाए या तुम्हारा प्राण रुक जाए और तुमसे कोई कह दे कि हमारा दादा 8 बटाई पर ले जाए, इसको ले जाएगा 8 बटाई पर। तुम्हारे शरीर को छूने के बाद भी मनुष्य नफरत करता है। मुर्दा हो गया ना, श्वास रुक गया तो मुर्दा हो गया। और इस शरीर को छूने से मनुष्य स्नान करता है। और जितने पशु पक्षी बाजी ने नाम गिनाए आपको, उनके अंदर से प्राण शक्ति निकलेगी तो बाजार में इनकी कीमत है। अब बताओ उसमें उत्तम कौन है और अधम कौन है? श्रेणी 4 होती है, उत्तम, मध्यम, लघु, अधम।
और 4 प्रकार की श्रेणी है। एक श्रेणी है जिसके 2 पैर हैं, धरती पर पैरों से चलता है, और 2 हाथ हैं। वो कौन है? कौन है जी? वो मुर्गा? क्या कह रहे? मेरी पगड़ी नहीं समझने में नहीं आ रहा। कौन है वो? मनुष्य। और एक श्रेणी वो है जिसके 2 पैर हैं और 2 पर हैं। वो कौन है? पक्षी। और एक श्रेणी वो है जिसके 4 पैर हैं। वो कौन है? पशु। और एक श्रेणी वो है न जिसके पर हैं और न उसके पैर हैं, जो इस पर बॉडी छाती के बल से चलता है। ये 4 श्रेणी हो गई, ठीक है। अब इसमें उत्तम कौन सी है? कौन सी है? कौन कह रहा है? तारा विकट देख रघुराया, ज्ञान दीन हर लीनी माया। प्रभु राम कहते हैं जलचित पावक गगन समीरा और 5 तत्व रच। क्या है जी? ये बाली के लिए प्रभु राम कह रहे हैं। तुम राम को मानते हो नहीं मानते? आप लोग राम को मानते हो, और राम की बात, राम की बात एक भी नहीं मानती। सबने हाथ पर नीचे कर लिया, राम की बात। तो भगवान श्री राम कहते हैं तारा से कि जलचित पावक गगन समीरा और 5 तत्व रच अधम। और श्रेणी कितनी है? 4, उत्तम मध्यम लघु अधम। इसलिए देशवासियों, अब आप रूढ़ावादी मत बनो। 3 दिन का टाइम आपको इतना सकीट सुंदर मिला है, जो आपकी शक है भूल सकते हो। इसमें क्या बात है? ये तो कबड्डी का सा खेल है। कबड्डी आया, कबड्डी दो और भारे की आदमी थे। अब प्रश्न ये उठा है कि आपको शरीर मिला, ये शरीर तुम्हारा जड़ है कि चेतन? ये शरीर जड़ है और इसके अंदर चेतन है। जो आपने कहा तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके। अब प्रश्न उठता है, उसको आप पढ़ते हो, ईश्वर कैसा है, ब्रह्म कैसा है? क्या बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बत्तावरी होगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये विचार करो, क्या बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, खाने वाला, चलने वाला भगवान तुम्हारे शरीर के अंदर का काम करता है, बाहर का? जब तुम्हारी प्राण शक्ति रुक जाती है तो क्या कहीं मंदिर से, मस्जिद से, चर्च से, गुरुद्वारे से, वहां से कोई भगवान निकलता है क्या? कहां से निकला? आपके शरीर के अंदर से वो शक्ति सत्य निकल गया। अब पूरा परिवार बिलखता है, बेटियां आती हैं ससुराल से, बहन बूढ़ी आती है, कहती है भैया एक बात बोल दो। आप बोल सकते हो? बेटी आती है, पापा एक बार मुझे देख लो, रो रही है। भैया कह रहा, भैया एक बार मेरी आवाज सुन लो। पूरा परिवार समाज बिलख रहा है, तुम्हारी आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, आप बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर समाज की जो व्यवस्था है उस वक्त कहते हैं भाई 1 चम्मच गंगाजल लाओ, और 1 चम्मच गंगाजल आप बुजुर्ग के मुंह में जरूर डालते हो, नहीं डालते हैं? हमारे यहाँ तो डालते हैं, तुम्हारे यहाँ डालते हैं नहीं डालते? तो क्या मुर्दा नील जाता है, निकल जाता है इधर से उधर? मुर्दे की बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। सब जब तुम्हारा प्राण रुक जाएगा, 1 चम्मच गंगाजल उसको निकल जाओ। अब बताओ, खाने वाला, पीने वाला, जो तुम्हारे अंदर की शक्ति ने काम बंद कर दिया, वही शरीर समाज तुमको छूने से कतरेगा। मुर्दे को मुर्दे हुए, पापा नहीं, मम्मी नहीं, भैया नहीं, चाचा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं। अब आपके जो काम आ रहा था, जिससे सम्मान आदर हो रहा था तुम्हारा, वो भगवान तुम्हारे अंदर का काम आ रहा था, बाहर का?
फिर उसको तुम कब देखोगे, कब जानोगे? ठीक है, ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है व्यापक है। ये भाई एक माचिस भी, मेरा कान हो जा रहा है, माचिस व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ब्रह्म व्यापक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, गौ में, हाथी में, कुत्ता में, चींटी में, चांडाल में, ब्राह्मण में, शूद्रवत में समाया हूं और सारा संसार मेरे में घुटा हुआ है। जैसे ये फूल है, माला है, इसके जो इनके फूल हैं, इनके कलर, प्रिंट, कॉस्ट अलग हो सकती है, लेकिन सारे फूलों को जोड़ने वाला धागा ऐसे ही सारा संसार किससे जुड़ा हुआ है? ईश्वर से। तो तुम्हारा शरीर क्या है? तुम्हारा शरीर माता पिता का अंश है। पिता के अंश से हड्डियां बनती है। अब माँ के गर्भ के अंदर माँ के अंश से इन पर कवर चढ़ गया, ये तुम्हारा शरीर बन गया। तो शरीर किसका है? शरीर किसका अंश है? माता पिता का अंश है। और तुम किसके अंश हो? तुम किसके अंश हो? ये भाई क्या बात है जी? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसका मतलब तुम पेट हो, पेट नहीं हो, पेट तुम्हारा। डॉक्टर के गए, क्या बात है भाई साहब? ये जी मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसका मतलब सर तुम्हारा, तुम सर नहीं हो। कैसे आए? क्या कल से मेरी पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में दर्द हो, इसका मतलब पूरा शरीर तुम्हारा, तुम शरीर नहीं हो। तुम कौन हो? तो तुम हो एक व्यापक शक्ति, ईश्वर, जिसको आप कहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं, सबकी। कि ईश्वर एक व्यापक है। अब उस व्यापक ईश्वर से तुम्हारा काम चलेगा? तुम्हारा काम व्यापक ईश्वर से चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। नुको नहीं, वो नुको हाथ पर सामने बैठा। ये हवा चलती है और तुम्हारी मोटरसाइकिल की हवा निकल गई, पंचर हो गया, आंधी आ रही है खूब पश्चिम दिशा से। व्यापक है, हवा खूब तेज चल रही है और उसकी बार बॉडी खोल दो, इधर कर दो, तुम्हारी मोटरसाइकिल हवा बन जाए। चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी ना। तो बाहर की हवा व्यापक नहीं है क्या? तो कौन सी हवा से गाड़ी चलेगी? क्या है? पंप लो और पंप से उसके कर से दो, क्या कहते हैं उसको? बाल बॉडी में फिर मारो 10-5 झटके, हवा चले, वो हवा तुम्हारी काम आएगी। और जो व्यापक ब्रह्म है वो व्यापक है। जब तक साकार नहीं होगा तो तुम्हारा भी काम नहीं चलेगा। पर तुम तो पढ़े लिखे विद्वान हो। देखो माचिस की तीली है, इसमें आग है कि नहीं भाई? बोलो, इसमें आग है कि नहीं है? क्यों नहीं जल रहा भाई? क्यों नहीं जल रहा? और आग है तो जिनके दिमाग में है ना आग है और बाहर का हमारे काम आ रहा है, इसको चूल्हे में डाल दो और कहो हे भगवान, सारे देवी देवताओं को पूज लो, गंगा जी नहा लो, शंकर भगवान जितने तुम और कृपा कर रहे हो, कह दो अग्निदेव जल जाओ। अग्निदेव जल जाएगा? बोलो भाई। 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन तुम उल्टे लटको, गंगा जी नहाओ, देवी देवता पूज लो, एक तीली में आग जल जाएगी कि नहीं? जल जाएगी। फिर ये तुम्हारा टोटका उठाए जो कर रहे हो, अनाप शनाप, इसे क्या मतलब? अब करना क्या है? हर एक जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। वो हर जगह मौजूद है। इस आग में, इसके अंदर भी आग मौजूद है। तो ईश्वर को कैसा है? निर्गुण अज। इसके लिए रामायण पढ़ते होंगे, एक अनीय अरूप अनामा, एक अनीय अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। न उसका कोई रूप है, न उसका कोई नाम है, अज अमर है, निराकार है, सारे गुण आ गए।
तो उस भगवान से तुम्हारा काम चलेगा नहीं, कुल से चलेगा। फिर आपने कहा तुम हो एक अगोचर सबके, तुम एक हो अगोचर आ नहीं को इंद्रिया गोचरांक अदृश्य निर्गुण व्यापक। और तुम काम किसके लिए कर रहे हो? सगुण के लिए, साकार के लिए कर रहे हो। और अगोचर, और ये भी आपने कह दिया कहां मिलोगे, तो ये कह दिया तुम हो एक अगोचर सबके, तुम सबके प्राण के पति हो। अब उस पति को जानना है। भगवान कृष्ण आए थे हरियाणा में, कोई जगह आए थे कुरुक्षेत्र, ये यूपी है, कौन सा हिस्सा पड़ता है? ये सब हरियाणा के हो। अच्छा, कमाल कर दिया तुमने हरियाणा वाले। तो भगवान कृष्ण ने गीता यही लिखी थी और ये कहा था, हे अर्जुन, गौ में, हाथी में, कुत्ता में, चींटी में, चांडाल में, ब्राह्मण में क्या मैं समाया हुआ हूं। ठीक है। और अर्जुन और कृष्ण एक सामने खड़े, थोड़ा सा फर्क था। अर्जुन बैठा था, कृष्ण महाराज खड़े थे। और जब देखने की बात आई तो कृष्ण महाराज ने कहा, अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से क्या, तुम भी समझो बहन जो खुद खुद बात कर रही हो। क्या कहा था कृष्ण ने कि हे अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। अब मैं आपसे विद्वान पूछना चाहता हूं बंधु, क्या भगवान इन आंखों से देखा जाता है? जो प्राण के अंदर ही है तुम्हारे, उसका वो क्या है? तत्व सप्तवर्णीयम भर्गो। उसका आप ध्यान कैसे करेंगे? तो जैसे उसको निराकार को साकार करने के लिए हर एक जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं, साधन और योग। तो जो प्राण के अंदर सत्य है उसकी चर्चा आप सुन रहे हो। ये संत महात्मा क्या करेंगे? जैसे माचिस की एक तीली है या जो फास्फोरस से इधर लगा है, केमिकल लगा हुआ है, इधर आप पकड़ लें और इस सिरे को खाली को मारो तो जीवन भर ये माचिस का नाश कर दोगे, तोड़ दोगे, सारी तीलियां टूट जाएंगी, लेकिन चिराग तुम्हारा बड़े होशियार हो, जो करें जलेगा नहीं। ये सही है, जलेगा नहीं। अब कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए और क्या क्या भाई सुन, एक टॉर्च लेके जा रहा है और तुम रास्ते में बैठे हो, घर में खोपड़ी में, कैसे बैठा भाई? महाराज चिराग जला रहे थे, चिराग नहीं जल रहा। माचिस हम पहले माचिस तो है मेरे पास, सारी तीली तोड़ी पड़ी है, तो उल्टी पकड़ रहे तुम। और साधु महाराज ने कहा भाई सुन, इस तीली को चेंज कर, जिधर पकड़ रहा है ये सिरा खाली पकड़ा दिया, ये सिरा माचिस की तीली पर टेक दिया। ये क्या हो गया? ये हो गया योग। योग माने जोड़ना, जोड़ दिया। अब ये साधन हो गया। अब आगे को जानते हो, मानते हो? अब तुम्हें गंगा जी नहीं नहाना, पूजा पाठ नहीं करना, डालो लकड़ियों में, आगे जल जाए, बनाओ रोटी चाय सब्जी कुछ बना लो। ऐसे ही ये संत क्या करेंगे कि तुम्हारे मन को और नाम से जोड़ देंगे। उनसे नाम से जो चेतन है, जिसको कहते हो आध सत्य, जुगाध सत्य, हैवी सत्य, नानक पहले था और रहेगा। पहले था पंजाब, क्या था ये? फिर क्या बन गया? हरियाणा। कब बना है याद है तुमको? 99 1 जनवरी नवंबर 66, ऐसा ही बना। जब हमें आते थे इधर को तो दिल्ली पार करी, नरेला से आगे और पंजाब। ठीक है। तो गुरु नानक देव ने कहा था कि आद सत्य, जुगाद सत्य, हैवी सत्य, नानक भोसरी सत्य। एक है सुन लो, नानक का एक है, 5 और 3 और 10 नहीं है। अब नौकरी हम तो वो है, क्या हो गया है? हम तो हरियाणा है, तो हरियाणा भगवान कृष्ण महाराज है। और भगवान कृष्ण का ओम इति एक अक्षर, एक
हे अर्जुन, जो तेरा कल्याण होगा, ओम इति, जहां ओम की इति समाप्ति, उससे परे एक अक्षर, अक्षर का अर्थ होता आनई छरना, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अक्षर ब्रह्म है, तू उसे जान। मेरे भाइयों, जानने की बात है। आप यूं कहिए हम तो रामायण पढ़ते हैं, गीता तो नहीं पढ़ते हम। तो गीता आप पढ़ते हो, बंदो नाम क्या, राम रघुवर को, और हे तो कृष्ण भानु हिमकर को। मैं उस नाम की वंदना करता हूं जिस नाम से चंद्रमा, अग्नि, सूर्य इनका जन्म हुआ है। देशवासी हो, आप जब पढ़ते थे, काठ की पट्टी थी तुम्हारे पास, काठ की, और स्कूल में क्या बोलते थे? जिसने सूरज, और जिसने तारों को, और जिसने फूलों को, और जिसने सारा, हाँ, बहुत बड़ी ऐसी को बोलते थे। अब बताओ, सूरज चांद किसने बनाया? राम ने, कृष्ण ने, शंकर ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, इन्होंने बनाया। वही नाम जिससे ये महापुरुष भी उस नाम के स्वरूप होते हैं। उपजे जास अंश ते नाना, और शिव बिरंच विष्णु भगवाना। ये देशवासियों, अब आप के लिए बहुत सुंदर ये वक्त है। मैं तो ये समझता हूं कि गुरु महाराज जी की आप पर कृपा है, जो ऐसे संत महात्माओं को भाई जी के दर्शन आप टीवी में करते होंगे, है ना, वो साक्षात तुम्हारे सामने बैठी हैं। हम भी प्रणाम और प्रणाम करते हैं। ऐसे साधु संत तुम्हारे पास बैठे हैं, ये आपके मन को और नाम से जोड़ते हैं, जोड़ देंगे, जोड़ सकते हैं। कैसे? प्रभु राम कहते हैं भक्तों से, कहा कि जब मेरी आपको याद आए तो अपने मन को मेरे चरण से लगा देना। भगवान श्री राम की चौपाई है, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मनहि बांध बर डोरी। ये भक्तों, आप जिस वक्त मेरे दर्शन चाहो, उस वक्त अपने मन को और मेरे चरण से लगा दो। ऐसे करने से क्या होगा? तो प्रभु राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पावे निज सहज स्वरूप। ऐसा करने से भगवान का दर्शन होगा। जैसे आपकी कंडीशन, 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तीन आदमी हो, तुम 3 साथी हो। एक साथी ऐसा कि हर वक्त आपकी क्षति चाहता है और नुकसान चाहता है, एक बराबर बैठा। और एक साथी आपका ऐसा है, आपके लिए जी रहा है, आपका भला यश बढ़ाई चाहता है। दोनों बराबर इधर उधर बैठे, दाएं बाएं दोनों। और तुम इधर मुंह करते हो, खुश हो जाते हो, इधर मुंह करते हो, दुखी होते हो। उस वक्त आपको दर्पण शीशा दे दिया जाए तो तुम्हें बुरे आदमी की शक्ल दिखाई देगी कि अच्छे की? शीशे में किसकी देगी? अपनी बात तो सही है तुम्हारी। जैसे शीशा तुम्हारे हाथ में होगा तो आपको अपना फेस या चेहरा दिखाई देगा उस क्षण। जैसे शीशा मान लीजिए, न बुरे का ख्याल आ रहा है, न अच्छे का ख्याल आ रहा। कहाँ है तुम्हारा मन? तुम्हारी नाक में, शेर में, जो भी तुम्हारा फेस चेहरा उसमें लग जाएगा। उस क्षण बुरे से और भले से दोनों से दूर हो जाओगे। ऐसे ही जिस वक्त आप प्रभु का ध्यान भजन करोगे और प्रभु तुम्हारा स्वरूप दिखाई देगा तो आप पाप और पुण्य इन दोनों से बच जाओगे। इसीलिए कहा, जो ध्यावे फल पावे, और दुख बिन से मन का सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन। तो उस वक्त मानसिक और शारीरिक दोनों ही पीड़ा जीव की समाप्त हो जाती हैं। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि वह नाम जो ग्रंथों में पढ़ते हैं हम आप उसको, तो वो ग्रंथों में नहीं है। आप जो
पढ़ रहे हो उसमें ये नहीं है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था उसमें? अर्जुन कहता है मैं भजन कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, स्वाध्याय करता हूं, जो धार्मिक कर्तव्य करने हैं सब कर रहा हूं, मैं देवों को पूजता हूं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा नाना शास्त्र पठन लोके और नाना देवत पूजनम और बिना आत्मज्ञान पारक सर्व करो निरसकम। यही अर्जुन तुम सारे देवताओं को पूज लो, सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लो, और जो बाहरी वातावरण जो कर रहे हो उसको करो, उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो ये पूजा पाठ क्या है फिर? क्या इसको बंद कर दें? नहीं। क्यों? फिर हम क्या कह रहे हैं? पर तुम्हारी समझ ऐसे थोड़ी आएगी। आप पढ़े लिखे और तुम्हारा नातिया पोता 3 साल का स्कूल में ले जा रहे हो और उसकी कौन सी किताब पढ़ाओगे? उस नाती को पोते को कौन सी किताब चाहिए जो तुम पढ़ रहे हो? वही चाहिए ना? उसको वो किताब चाहिए जो बाल काल में आपने कक्षा आ ई उ पढ़े थे, वो तुमसे बहुत पीछे छूट गई। उस बच्चे के लिए ये किताब चाहिए। क्या तुमको भी चाहिए? आपको भी चाहिए ना? आपको नहीं चाहिए। ऐसे ही जैसे कक्षा 1 की क्लास में बच्चे को जाना अनिवार्य है, ऐसे ही पूजा पाठ भी कक्षा 1 की क्लास की तरह अनिवार्य है। और तुम्हारे लिए अब तुम्हें कोई कक्षा 1 की किताब दे दो, लोसरी पढ़ो, तो तुम्हारी किस काम की किताब? क्यों? इधर देखो सब, नीचे नाक में सीधे बैठो। क्योंकि आप जो अक्षर 1 की किताब के अंदर थे वो आपकी मेमोरी में सेट हो गए, आपको कक्षा 1 की किताब की जरूरत नहीं। ऐसे ये पूजा पाठ कक्षा 1 की तरह है। जब बच्चे को ज्ञान होता है, समझदारी होती है ईश्वर क्या है, तब वो आगे, जैसे कक्षा 1 की किताब हिफ्ज हो गई, 2 में आगे किताब 1 की छूट गई तुम्हारी, 5 में आए 4 की छूट गई, 6 में आए 5 तक की छूट गई। ऐसे ही जब ईश्वर क्या है? आध्यात्म ज्ञान है। और ये बाहरी बात जो ये क्या है? ये स्मृति चिन्ह, अपने महान पुरुषों की सम्मान आदर याद करना है। समय का राजा, समय का सद्गुरु और समय का वैद्य ही काम आता है। इसीलिए एक छोटा सा 2 बोल कह देते हैं, तू बजाएगा?